हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चौक कुंडली के बारे में। चौक कुंडली एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से बिना विद्युत ऊर्जा के नुकसान के हम लोग विद्युत धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी इच्छा अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं, इसका चित्र देखते हैं, कैसे कार्य करता है उसको समझते हैं। चौक कुंडली एक ऐसा युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगभग नगण्य विद्युत ऊर्जा ह्रास के साथ धारा नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि चौक कुंडली एक क्या है, युक्ति है, मतलब एक मशीन है, एक यंत्र है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को बिना नुकसान के, यानी कि लगभग नगण्य विद्युत ऊर्जा ह्रास के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में जो फैन लगा होता है उसको हम लोग नचाते हैं तो तेज़ी से हो जाता है, फिर कम कर सकते हैं, तो धारा नियंत्रित करते हैं। लेकिन जो चौक कुंडली होता है ये बिना ऊर्जा नुकसान के, यानी कि विद्युत ऊर्जा नुकसान नहीं होता है और धारा नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया भी गया है, ये मान लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है और इस बल्ब में जा रहा है। अब इस बल्ब में अगर विद्युत धारा जाएगा तो ये जितनी क्षमता होगी उतना जलेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसे हम लोग अपने इच्छानुसार कम और ज़्यादा कर सकें। तो कम ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक चौक कुंडली लगाएंगे। चौक कुंडली क्या होता है, इसकी धारा को कम और ज़्यादा करता है, नियंत्रित करता है, लेकिन बिना विद्युत ऊर्जा के नुकसान के। ठीक है, इसकी हम लोग संरचना के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमको और अच्छा से पता चल जाएगा। जरा देखते हैं नीचे क्या है। रचना, यह एक नगण्य प्रतिरोध तथा उच्च प्रेरकत्व की कुंडली होता है। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला येलो कलर का, ये नगण्य प्रतिरोध, मतलब इसमें कोई प्रतिरोध नहीं होता है लगभग, लेकिन प्रेरकत्व उच्च होता है। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रेरकत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर उच्च प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध वाला क्या होता है, एक कुंडली होता है जो लोहे के क्रोड के ऊपर, यानी कि ये जो है ये येलो कलर का लोहे का क्रोड है, इसके ऊपर तांबे का मोटा सा तार या विद्युत रोधी तार को ढेर सारे फेरों में लपेट कर बनाया जाता है। तो वही लिखा हुआ है, जो लोहे के क्रोड के ऊपर तांबे के मोटे विद्युत रोधी तार को लपेट कर बनाया जाता है। जैसे कि ये यंत्र जो हमको दिखाई दे रहा है ये हमको बाहर से नहीं दिखाई देता है। जब कोई हम लोग रेगुलेटर लेकर आते हैं या फिर उसे कहते हैं धारा नियंत्रक लेकर आते हैं, तो उसके अंदर ये प्रक्रियाएं बनी होती। ये एक लोहे का क्रोड होता है, उसके ऊपर तांबे के कई सारे फेरों लगाए जाते हैं जिससे एक चौक कुंडली बन जाता है। ये क्या करता है, विद्युत धारा को नियंत्रित कर देता है। और किस चीज़ का लपटा होता है, तांबे के तार का। ठीक है, किसके ऊपर लपटा होता है, तो लोहे के क्रोड के ऊपर बनाया जाता है। अब चौक कुंडली का उपयोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हमको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। चौक कुंडली का उपयोग, यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो धारा होता है दो प्रकार का होता है, एक डीसी और एक एसी, जिसे कहते हैं दिष्ट धारा और उसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा। जैसे हम लोगों के घरों में जो बैटरी यूज होता है, बैटरी में जो धारा प्रवाहित होता है उसे दिष्ट धारा कहते हैं, जबकि जो हमारे ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में आता है वो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो चौक कुंडली जो होता है ये प्रत्यावर्ती धारा को ही नियंत्रित करता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही प्रयोग किया जाता है, दिष्ट धारा के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि जब हम लोग प्रेरकत्व पढ़ रहे थे, एलसीआर परपथ पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था ओमेगा टी के बारे में, जिसे कलांतर बोलते थे। तो कलांतर क्या होता है, दिष्ट धारा का 0 होता है। और आगे थोड़ा सा देखते हैं, घरे में प्रयुक्त मरकरी ट्यूब के साथ चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। देखिए, घर में जो धारा नियंत्रक के रूप में मरकरी ट्यूब का यूज किया जाता है, उसी के साथ ही चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है धारा नियंत्रक के रूप में। तो जैसे हम लोगों की क्वेश्चन में यदि बोर्ड एग्जाम में आता है कि चौक कुंडली क्या है, चौक कुंडली से आप क्या समझते हैं, तो बिल्कुल हमको सिंपल सा इतनी ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही साथ हमको क्या करना होगा, ये चित्र बनाना ज़रूरी है। और आप जब भी बोर्ड एग्जाम में चित्र बनाएं तो चित्र
को हो सके तो नॉर्मल कलर से ही बनाएं। लोग कहते हैं कि चित्र कलर से बनाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं कहता हूँ आप चित्र कलर से ही बना के आइए, लेकिन ऐसा कलर हो जो इस साइड से पीछे साइड ना जाए, नहीं तो आपकी कॉपी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि कैसे होता है। उसके बाद में हम लोग वाटहीन धारा पढ़ेंगे कि वाटहीन धारा क्या है। वाटहीन के बाद में हम लोग बाकी चीज़ें और पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।